हेलो छात्रों, आज मैं तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप तुलनात्मक विधि के डिफिनेशन को जान लें। इसका डिफिनेशन कहता है कि दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करें। ठीक है। आपको दो समीकरण दे देगा, उसमें से आप x का मान निकालना चाहते हैं तो x को इस तरफ रखिएगा और y का मान निकालना चाहते हैं तो y को इस तरफ रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि करें और तब इन्हें परस्पर समान कर दें, और इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को समान कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे। ठीक है। फिर क्या कहता है कि इस प्रकार आप एक चर में एक घातीय समीकरण पाते हैं। हम इक्वल करने के बाद, दोनों समीकरणों को इक्वल करने के बाद हम फिर पाएंगे कि मतलब एक घातीय समीकरण हमको फिर प्राप्त होगा नया। ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर पहले की तरह हल कर लें। फिर प्राप्त चर का मान प्रदत्त दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लें। पहले हम चर का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चर का मान निकालने के लिए हम वो दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण में इसका मान रखकर हम दूसरा चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे कि इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल पर। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हल करें। दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। फिर इस समीकरण हो गया फर्स्ट है। ठीक है। लेकिन पहले दिया हुआ रहेगा दो गो, मतलब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो पहले दो समीकरण दे देगा। जैसे कि पहला समीकरण हम ये लिख दिए, दूसरा समीकरण लिख रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। ठीक है। हमको दो समीकरण दे दिया। अब इसको कहता है कि तुलनात्मक विधि से आप इसको हल कीजिए। तो आप कीजिएगा कैसे हल, देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं। सॉल्यूशन। ठीक है। लिख लेंगे, यहाँ पे कॉपी पे हम लिखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर सेकंड समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। ठीक है। अब इसके बाद हम तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तुलनात्मक विधि से। ठीक है। अब हम इसको तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से पहले हम चलेंगे। ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। ठीक है। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है हमको कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। ठीक है, 19। तो इन दोनों में से आप x का मान
यहाँ पे x को इस तरफ रखना चाहते हैं तो x को रखिए, या y को इस तरफ रखना चाहते हैं तो y को रखिए। ठीक है, तो हम इन दोनों में से हम y को इस तरफ रखते हैं, ठीक है, और x को उस तरफ ले जाते हैं। तो 3y इक्वल टू 19 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से y इक्वल टू 19 माइनस 2x बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली इसी तरह समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो हम चलेंगे इसी तरह समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो समीकरण सेकंड हमको कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 हमको सेकंड समीकरण दिया हुआ है। तो आप इसमें भी y को ही इस तरफ रखिएगा। जब आप समीकरण फर्स्ट में y को इस तरफ रखे हैं तो सेकंड में भी y को ही इस तरफ रखने पड़ेगा। अगर आप समीकरण फर्स्ट में 2x को इस तरफ रखते हैं तो आपको सेकंड समीकरण में भी x को ही इस तरफ रखने पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे y को इस तरफ रखेंगे तो 4y इक्वल टू 26 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम y इक्वल टू 26 माइनस 3x बाई 4 कर देंगे। इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर इसके बाद हम इसको हम y इक्वल टू निकाले थे तो इसको समीकरण से थर्ड माने। ठीक है, अब इसको समीकरण हम 4 मानेंगे। 4 समीकरण आया। फिर हम इन दोनों समीकरण को डिफिनेशन में क्या कहता है फिर कि तब इन्हें परस्पर समान कर दे, यानी इक्वल कर दे। हम दोनों समीकरण में से y का मान निकाल लें। ठीक है, y का मान निकाल लिए। अब फिर क्या कहता है कि दोनों को समान कर दीजिए, यानी इक्वल टू कर दीजिए। तो हम दोनों को समान कर देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से। ठीक है, समीकरण थर्ड और फोर्थ से चलेंगे। तो दोनों को इक्वल करने के लिए कह रहा है। तो इसमें y का मान कितना दिया हुआ है, 19 माइनस 2x बाई 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19 माइनस 2x बाई 3। फिर हम इसको इक्वल टू करेंगे। ठीक है, समीकरण थर्ड और फोर्थ से कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम समीकरण फोर्थ को इक्वल टू करेंगे। तो फोर्थ कितना दिया हुआ, 26 माइनस 3x बाई 4। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। इक्वल करने के बाद इसको हम आगे की ओर हल करेंगे। तो इससे इसमें हो जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 2x इक्वल टू, इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो 3 इंटू 26 माइनस 3x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद होगा 19 चौके 76, 4 दूनी 8x हो गया इक्वल टू
इक्वल टू 26 तिया 78 माइनस 3 तिया 9x। ठीक है, 3 तिया 9x हो गया। अब हम इसको करेंगे बस यही आपका आंसर हो गया। तुलनात्मक विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप जान गए। अब उसके बाद हम लुप्तीकरण विधि से अगला वीडियो में हल करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।